राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सोमवार व्रत की कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक और मान्यता कथाओं के अनुसार भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता तो कोई नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वे भोले हैं और भक्त के मन की कई क्षणिक मात्र भी भक्ति से वे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार का व्रत करें और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की कथा बहुत सुंदर और साहूकार को जो संतान प्राप्ति का वरदान मिला। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वो संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी की और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, इससे अधिक जीवित नहीं रहेगा। तो माता पार्वती और भगवान शिव जी की जो बातचीत कर रहे थे, साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई बात की खुशी हुई और ना ही उस बात का कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा किया करता रहा और कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया। कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की नगरी निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाई थी। सोचा क्यों ना उससे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा करा दूंगा। तो राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र लड़की से उस राजकुमारी से विवाह हो गया। साहूकार के पुत्र के निकले प्राण। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वे एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर अपनी ये सारी बातें लिखी हुई देखी, उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा
काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर से उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माँ पार्वती जगत जननी उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कर दीजिए। तब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता भगवती जगत जननी ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा भी पूरी हो गई। लड़के का मामा अपने साथ उसको नगर की ओर वापस लेकर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने अपने दामाद को पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि वे अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है या कथा को पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।